जय श्री कृष्ण वैष्णव। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। श्री महाप्रभु जी के प्राकट्योत्सव की बधाई के समय में जो हमने कल भगवत चर्चा शुरू करी थी, उसी के को आगे बढ़ाते हुए आज हम सबसे पहले यमुनाष्टक से अपना भगवत चर्चा को शुरू करते हैं। और उसको शुरू करने से पहले कुछ षोडश ग्रंथों के ऊपर हल्का सा चिंतन करते हैं। तो जिस प्रकार से श्री गोपीनाथ प्रभु चरण साधन दीपिका के पहले ही मंगलाचरण में कहते हैं, तात न श्री तात पद्म पद्म रेणव काम धेनव नाकस्य तर्वोंगनेशाम सर्वकल्प तारको यथा। माने तात न श्री तात माने श्रीमदाचार्य चरण के तात यहाँ पे उनने पिता के रूप में भी महाप्रभु जी का संबोधन करा है और तात यहाँ पे एज ए गुरु भी महाप्रभु जी का संबोधन करा है। पद्म रेणव उनकी चरण रज की जो धूली है वो हमारे लिए काम धेनु समान है, हम पुष्टि जीवों के लिए काम धेनु समान है। नाकस्य तर्वोन्नेशम सर्वकल्पता रखो यथा। माने जिस प्रकार से कल्पतरु वृक्ष समस्त प्रकार के पदार्थ अलग अलग प्रकार के जीवों को देता है, उसी प्रकार से श्री महाप्रभु जी की वाणी जो है वो कल्पतरु वृक्ष है जो हर प्रकार के पुष्टि जीव का पोषण श्री गोवर्धन धरण के चरणारविंद तक करता है। यहाँ पे विशेष रूप से दो चीजों से महाप्रभु जी की वाणी का संबोधन करा गया, एक तो कल्पतरु और एक श्री महाप्रभु जी की वाणी का संबोधन कामधेनु से भी करा। यहाँ पे विशेष रूप से पहले ही कामधेनु से संबोधन क्यों करा? क्योंकि जिस प्रकार से गौ माता से कहीं ना कहीं वात्सल्य और प्रेम जुड़ा हुआ होता है और अपनापन होता है, उसी तरीके से श्री महाप्रभु जी की वाणी में भी वो पुष्टि जीवों के लिए अपनापन है कि वो एक कदम महाप्रभु जी की तरफ बढ़ाएंगे, महाप्रभु जी की वाणी उनके लिए 4 कदम बढ़ा के अपने आप आगे आएगी। तो जिस प्रकार से श्री महाप्रभु जी कहते हैं, वेदाः कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैवहि समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणम तत्चतुष्टय। माने इन 4 चीजों का प्रमाण महाप्रभु जी मानते हैं प्रकट रूप से। वेदाः वेद, कृष्ण वाक्यानि माने कृष्ण के जो वाक्य हैं, माने गीता में जो भगवान ने विशेष रूप से ज्ञान प्रदान किया है वो। यहाँ पे कृष्ण व्याख्यानी विशेष रूप से गीता की वजह कृष्ण वाक्य क्यों कहा? क्योंकि कृष्ण वाक्य कहने का कारण यह है कि कृष्ण वाक्य में क्लियरली ये आ रहा है कि संजय का उवाच या फिर धृतराष्ट्र का उवाच या अर्जुन का उवाच हमारे लिए प्रमाण स्वरूप नहीं है। हमारे यहाँ पे विशेष रूप से श्री ठाकुर जी ने जो भागवत में गीता में कहा है वही हमारे लिए प्रमाण रूप है। वेदाः कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैवहि। माने व्यास जी ने जो सूत्र प्रकट की है जिसपे महाप्रभु जी ने भी अपना आगे मत अनुभाष्य में प्रकट किया। और समाधि भाषा व्यासस्य माने समाधि रूप भागवत जी जो व्यास जी द्वारा प्रकट करी वो। यहाँ पे समाधि रूप विशेष रूप से समाधि रूप क्यों कहा गया? क्योंकि समाधि पूरी भागवत वैसे तो समाधि रूप है, बट जहाँ पे भी हल्के से भी लौकिक प्रसंग हो या फिर जो चीज कहीं ना कहीं बाकी शास्त्रों से भी पता चल सकती है, इसीलिए उसको उससे हटाने के लिए विशेष रूप से ये कहा समाधि भाषा में। तो ये 4 प्रमाण जो है महाप्रभु जी ने अपने सारे दर्शन के अंदर स्वीकार करे हैं, जिसके माध्यम पे पुष्टि मार्ग के सिद्धांत की धरोहर टिकी हुई है। तो महाप्रभु जी के चरणारविंद में मंगलाचरण करके शुरू करते हैं। चिंता संतान अंतारो यत पादाम्बुजरेण स्वीयानांतान निजाचारण प्रणमामि मुहुर्मुहुर्। सबसे पहले सर्वप्रथम पूरे दिन की सेवा करने से पहले भी हमें चिंता संतान अंतारो माने हमको सबसे पहले चिंता से निवृत्त होना चाहिए और ठाकुर जी के चरणारविंद में जाना चाहिए। जब तक चिंता लेश मात्र भी रहेगी, न महाप्रभु जी की वाणी समझ में आने वाली है और ना ही ठाकुर जी की सेवा में मन लगने वाला है। ये प्रेम होती ही ऐसी चीज है, जब तक हिलोरे लेता रहे इंसान तब तक कभी भी प्रेम में पड़ नहीं सकता। तो महाप्रभु जी की वाणी और महाप्रभु जी द्वारा प्रदत्त जो उनने सेवा हमें सिखाई दी है, सेवा रीत प्रीत ब्रज जन की
जनहित जग प्रगटाई, प्रगट भय मार्ग रीत दिखाई। ये सेवा भी हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमारा दिमाग चित्त और उद्वेग से बाहर हो। चिंता संतान अंतारो यत पादाम्बुजरेण नमस्विया नान्तान निजाचार्यान प्रणमामि मुहुर्मुहुः। जब महाप्रभु जी के चरणारविंद में हैं हम, तो सबसे पहले हमारी चिंता निवृत्त होनी चाहिए कि मेरा ये लोग परलोक सबके रक्षणहार श्री गोवर्धन धरण मेरे साथ हैं और उनका गठबंधन मेरा श्री महाप्रभु जी ने साथ में करा है। जिस प्रकार से गोपीजन जो हमारे संप्रदाय की धरोहर हैं, जिनसे जो संप्रदाय के मूल आचार्य हैं गोपीजन, उनके यहाँ पे इंद्र ने इतना बड़ा प्रकोप करा कि उनके घर बाढ़ तक डूब गए। बट गोपीजन क्या कहते हैं, यह अद्भुत अवसर गिरिधर को परमानंद के दुख हरे, कान कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे। क्या हम सोच भी सकते हैं, अपन शायद उस अवस्था में पहुंचे नहीं है कि हमारे घर बार पानी में सब डूब रहे हो, 7 दिन तक खाना ना मिल रहा हो, बट हम ये कह रहे हो कान कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे, यह अद्भुत अवसर गिरिधर को परमानंद के दुखन। वहां गोपीजनों के अंदर ऐसी मानसी सेट हो गई ठाकुर जी के अंदर कि उनके आंखों के सामने सब जा रहा है, बट उनको किस चीज का सुख मिल रहा है उस समय कि वहां पर ठाकुर जी जो सुबह और शाम का थोड़े समय का भी उनसे अनवसर काल रखते, थोड़े समय का भी उनके लिए जो विरह काल रहता वो भी खत्म हो गया और 2407 ठाकुर जी के उन 7 दिनों तक उन्हें दर्शन हुए। यह अद्भुत अवसर गिरिधर को परमानंद के दुख है। लौकिक हो चाहे अलौकिक हो चाहे पारलौकिक हो, श्री महाप्रभु जी के कामधेनु रूपी चरणारविंद में सारी चीजें कहीं ना कहीं प्रभु की तरफ डायरेक्ट हो जाती हैं। इसीलिए कहा सबसे पहले मंगलाचरण में ये चीज। अब श्री गोवर्धन नाथ पादयुगलम हय्यं गविन प्रियम नित्यम श्री मथुराधिपम सुखकरम श्री विठ्ठलेशम मुदा श्रीमद। तो सबसे पहले अपन सप्त निधियों के कहीं ना कहीं जितने भी हमारे यहाँ पे 7 निधि हैं, श्री ठाकुर जी के ही अलग अलग रूप लावण्य के दर्शन उन सारे स्वरूपों में होते हैं। मध्य मरकट मणि श्री गोवर्धन धरण, उसके बाद सारे जितने भी स्वरूप है, मथुराधीश जी, गोकुलनाथ जी, विठलनाथ जी, द्वारकाधीश जी, ये सारे स्वरूपों के कहीं ना कहीं हमें इनका स्मरण इनके आचार्यों के साथ, माने बालकृष्ण जी हों, चाहे वो रघुनाथ जी हों, चाहे वो हमारे जितने भी शिष्टाचार्य हैं, उनकी तद्वत हम उनका स्मरण सबसे पहले सुबह उठ के करें। सॉरी, शायद कनेक्शन में दिक्कत आ गई थी। यदनुग्रहतो जंतु सर्व दुखादिगोद्भवित तमहम सर्वदा वंदे श्रीमद वल्लभ नंदनम। ये श्लोक की खास बात यह है कि आज के समय में सारे पुष्टि जीव मैक्सिमम ये सोचते हैं कि ये श्लोक जो है मात्र गुसाई जी के लिए लिखा गया, बट ये श्लोक गुसाई जी ने विशेष रूप से गोपीनाथ जी के लिए लिखा था। तो हम आधुनिक जीवों को गोपीनाथ जी और गोसाई जी दोनों का ही स्मरण यहाँ पे यदनो ग्रहतो जंतु सर्व दुखादिगोद्भवित तमहम सर्वदा वंदे श्रीमद वल्लभ नंदनम। माने इस प्रकार के वल्लभ नंदन माने गोपीनाथ जी और गोसाई जी प्रमाण और प्रमेय दोनों के स्वरूप जो विठलनाथ जी और गोपीनाथ जी हैं, दोनों का हमें स्मरण करना चाहिए। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस प्रकार के अज्ञान को मिटा देने वाले और नेत्रों को ज्ञान के चक्षु से भर देने वाले, उसके ऊपर ज्ञान का अंजन लगा देने वाले गुरु का हमें हर समय स्मरण करना चाहिए। नमामि हृदये शेषे लीला क्षीराब्धिशायिनम लक्ष्मी सहस्त्र लीलाभि सेव्यमानम कलानिधिम। इस प्रकार के ब्रज मंडल की शोभा का हमें स्मरण करना चाहिए, जहाँ वैकुंठ में तो मात्र एक लक्ष्मी एक नारायण की सेवा करनी है, बट इस प्रकार के नंदराय जी के गोलोक धाम का स्मरण, जहाँ अनेकों लक्ष्मियां करबद्ध श्री ठाकुर जी की सेवा में खड़ी हुई हैं,
जहाँ पे नमामि हृदय शेष है, मेरा हृदय जो है वो शेष जी की शैया समान कोमल बने, जिसके ऊपर ठाकुर जी अपनी सुखेन रूप से पौड़ते हैं। इस प्रकार से मेरा हृदय जो है वो लीला के सागर में हर समय विद्यमान रहे। लक्ष्मी सहस्त्र लीला अभिसेव्य मानम कलानिधि, इस प्रकार से श्री कलानिधि गोवर्धन धरण हमारे मन मस्तिष्क में हर समय निरंतर उनके प्रति हमारी रति मति गति बनी रहे। चतुर्भिश्च 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 स्त्रिभिस्तथा षड्भिर विराजते योसौ पंचदा हृदय मम। एक और कहीं ना कहीं अपने अंदर भ्रांत बुद्धि जो आज के समय बैठ चुकी है कि मात्र अपने यहाँ पे ब्रज के ठाकुर जी ही माने गए। ब्रज के ठाकुर की विशेष रूप से अपने यहाँ पे सेवा है, नो डाउट, बिल्कुल सही सच बात है, ब्रजाधीप प्रभु की सेवा है। बट महाप्रभु जी क्लियरली कहते हैं चतुर्भिश्च 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 स्त्रिभिस्तथा षड्भिर विराजते योसौ पंचदा हृदय मन मम, माने दशम स्कंद के अंदर जो भागवत जी का एक तरीके से हृदय है, यहाँ पे विशेष रूप से भगवान की लीला के बारे में बताया गया है, जिसमें 4 जो स्कंद है वो जन्म प्रकरण के, 4 जो है वो तामस प्रकरण के, 4 राजस प्रकरण के, 3 सात्विक प्रकरण के और 6ठा जो गुण प्रकरण का है, सबको मिला दें तो 16 बनते हैं अपने स्कंद। इसलिए महाप्रभु जी आज्ञा करते चतुर्भिश्च 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 स्त्रिभिस्तथा षड्भिर विराजते योसौ पंचदा हृदय मम। तो इसी मंगलाचरण के साथ यमुनाष्टक की शुरुआत करते हैं। सब सर्वप्रथम ये यमुनाष्टक जो है महाप्रभु जी जब पहली बार ब्रज में पधारे थे और उनको ये कन्फ्यूजन था कि किस तरीके से किस जगह ठकुरानी घाट है और किस जगह गोविंद घाट है, तब स्वयं वागपति को उस समय श्री महाप्रभु जी को यमुना जी ने प्रकट होकर दर्शन दिए और बताया किस जगह पे गोविंद घाट है और किस जगह ठकुरानी घाट। तब आपश्री ने जो स्वामी जी का ये लावण्यमय स्वरूप देखा, उस समय सहज ही में उनके प्रति उनको देखकर, यमुना जी को देखकर श्री महाप्रभु जी के द्वारा जो स्तुति प्रकट हुई, ये यमुनाष्टक है। यमुनाष्टक वैसे अष्टक है, बट एक इसमें इसकी फलश्रुति है, आखिरी जो श्लोक है उसमें नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतुम मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरद मंद रेणुत्कटाम। यहाँ पे विशेष रूप से भगवान के मुरारी शब्द का वर्णन करा गया है। मुरारी माने मुर माने यहाँ पे मुरारी शब्द का विशेष रूप से प्रयोग करा गया है। और किसी भगवान के कई स्वरूप हैं, दामोदर स्वरूप है भगवान का गोविंद भी एक नाम है, भगवान का द्वारकाधीश भी नाम है, भगवान का रणछोड़ भी नाम है। बट यहाँ पे विशेष रूप से मुरारी शब्द को बोलने का कारण यह है कि भगवान ने मुरारी नाम के स्वरूप में, मुरारी नाम से भगवान ने मुर राक्षस का वध करा था। और ये मुर राक्षस जो है वो पानी में रहने वाला एक दैत्य था। तो जिस प्रकार से जल के दोष को ठाकुर जी ने दूर करा, उसी प्रकार से जीव के अंदर रहे हुए समस्त दोषों को दूर करने का सामर्थ्य और भगवत सेवा में जीव की रतिमति गति को लेके आने की निपुणता श्री यमुना जी में है। इसीलिए उनको यहाँ पे प्रणाम कर रहे हैं। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतुम मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरद मंद रेणुत्कटाम। सकल प्रकार की उन सिद्धियों को प्रदान करना जिनसे जीव सेवा उपयोगी देह को प्राप्त कर सके, ये श्री यमुना जी करती हैं। तटस्थ तव